नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इनइक्वलिटीज का सेकेंड वीडियो में अभी आईबीपीएस 2013 का एक छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, लगभग 4 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट, करीब 5 क्वेश्चन थे नहीं, 4 क्वेश्चन का सेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें 2 स्टेटमेंट के बेस से 2-2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है C इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y, Y इज लेस देन W, W इज इक्वल टू L, L इज लेस देन इक्वल टू V, V इज लेस देन J। एक स्टेटमेंट यहां तक है और एक छोटा सा स्टेटमेंट ये है G इज लेस देन L, फिर एक अलग स्टेटमेंट है X इज लेस देन इक्वल टू J। यानी कि 3 पार्ट में एक स्टेटमेंट को दिया गया है और इसके आधार पे आपको रिजल्ट कंक्लूजन को लाना है। ठीक है ना। सेकेंड भी इस तरह से है, ये पोर्शन एक छोटा सा है, ये पोर्शन एक छोटा सा है, एक पोर्शन ये है। इस आधार पे 2 कंक्लूजन देना है। अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं इसमें। पहला जो कंक्लूजन है V और Y का, यानी कि पहला जो कंक्लूजन अपना है V और Y का, तो V और Y पहला काम होता है V और Y ढूंढा जाता है कि V और Y उस इक्वेशन में कहां दिया हुआ है। देखिए Y यहां दिया हुआ है ये, और V यहां दिया हुआ है, और ये एक ही इक्वेशन में, ये इक्वेशन यहां से यहां तक दिया हुआ उसी में है। यानी कि एक डायरेक्ट इक्वेशन जो होता है उसमें दिया हुआ है, ब्रेक वाले इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहां से ये चीज को उठाइएगा, देखिएगा ये पोर्शन यहां से लेके और यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक, इसमें Y जो है W से छोटा है और W L के बराबर है, L जो है V से छोटा और बराबर है। ये पैरेलल इक्वेशन रिलेशन दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं Y जो है W से छोटा है, साथ ही साथ Y जो है L से भी छोटा है, साथ ही साथ Y जो है B से छोटा है। यानी कि ये जो है ये इक्वेशन सही हो जाएगा। इसमें चूंकि V है Y से बड़ा है, हमने इक्वेशन अभी निकाला है, रिजल्ट निकाला है, Y जो है B से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं V Y से बड़ा है। दोनों बातें की है, इक्वेशन बड़ा, इस हिसाब से कंक्लूजन ये सही हो जाता है। सेकेंड देखिए, L जो है X से छोटा और बराबर है। अब L और X ढूंढिए, पहले इसको मिटा दें। यहां देखिए L जो है X से छोटा और बराबर है, यहां पे L है और यहां पे X है। अभी देखिए X का रिलेशन किसके साथ में दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट J के साथ में दिया है, उसको हम कहीं साइड में लिख लीजिए, ये दिया है। अब L का कहीं भी ना देखिए L का जो रिलेशन X के साथ में यहाँ पर कंक्लूजन लाना है, इसमें जो X का J के साथ दिया हुआ है और L का J के साथ में यहां दिया हुआ है, ये देखिए ये पोर्शन, जिसके आधार पर हम बोल सकते थे कि L जो है, इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं L जो है J से छोटा है, L जो है J से छोटा है, और यहां पे देखिए J जो है बड़ा है और बराबर है X का। इन दोनों के इक्वेशन को हमने मिला के ये कंक्लूजन यहां तैयार किया। अब इसको जो हमें रिजल्ट में देखना है कि क्या L जो है X से छोटा और बराबर है। अगर ये सिंबल जो है ये और ये अगर जैसे दिख गया, यानी कि ये CND है, इनके बीच में जो है रिलेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिंबल्स ये दिखाते हैं कि इनके बाद वाले जो एलिमेंट्स है उसके बीच का रिलेशन हम नहीं बना सकते हैं। इसमें 3 पॉसिबिलिटी साथ में आती है, जो कि हमको इसको सेटिस्फाई तो नहीं करेगी, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका ए हो गया, आंसर ए हो जाता है। मेरे समझ से आप समझे होंगे चीज को। अगर L J से छोटा है और J बड़ा बराबर है X का, तो इन दोनों का रिलेशन तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंबल और ये सिंबल एक दूसरे के अपोजिट में है, और जब भी अपोजिट साइन हो तो उसके दाएं और बाएं वाले के बीच में हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो एक सॉल्यूशन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ये आएगा आपका ए। अब सेकेंड कंक्लूजन देखिए, C का L के साथ में देना है। देखिए C यहां पे है और L यहां है, इसमें दिया हुआ है C इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y है और Y इज लेस देन W। देखिए
जैसे ये सिंबल मिला, इसके बाद का जो भी एलिमेंट्स इसके बाद के आएंगे इसके साथ सी का रिलेशन तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये आगे के रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाता है। इस हिसाब से तो सीधे सीधे गलत हो गया। अब देखिए J इज ग्रेटर देन J, J जो है G से बड़ा है। देखिए G का रिलेशन L के साथ में है, इसको लिख लीजिए, G का रिलेशन L के साथ में है। और J का कहा क्या L के साथ में कहीं दिख रहा है क्या? J का L के साथ रिलेशन यहां दिया हुआ है, J का L का रिलेशन के साथ यहां दिया हुआ है। इसके आधार पर आप निकालिएगा तो ये मिलेगा J जो है L से बड़ा है, L से बड़ा है। J जो है L से बड़ा है, J जो है L से बड़ा है, ये हो गया। और यहां जो दिया है L जो है G से बड़ा है, इसके आधार पर ये देखिए L जो है G से बड़ा है, तो हम कंक्लूजन के हिसाब से देख सकते हैं J जो है G से बड़ा है, J जो है G से बड़ा है। ये इक्वेशन, ये कंक्लूजन आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे बात को? अगर J इज ग्रेटर देन L एंड L इज ग्रेटर देन G, तो J भी G से बड़ा होगा। इसके हिसाब से कंक्लूजन जो है J जो है G से बड़ा होगा, सही हो जाएगा। अगर सही है सेकेंड सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर जाएगा। आइए थर्ड देखते हैं। A का B के साथ में कंक्लूजन देखिए कहां मिल रहा है। देखिए A इस इक्वेशन में है जिसमें A तो है लेकिन B नहीं है। B इस इक्वेशन में है जिसमें O और B एक तीन एलिमेंट के साथ में दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि B और O इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है क्या? तो देखिए सिर्फ O दिख रहा है और O के A के साथ रिलेशन देखते हैं। देखिए A M के बराबर है और M लेस देन इक्वल टू O है, तो हम बोल सकते थे A जो है लेस देन इक्वल टू O हो जाएगा। A जो है लेस देन इक्वल टू O, और दूसरा में ये दिया हुआ है O जो है, देखिए A और B के बीच रिलेशन ज्ञात करना है, तो हमको O को कॉमन साइलेंट लेना पड़ेगा। देखिए O जो है B के बराबर है, तो हमको लिख सकते थे कि B यहां आ जाएगा। O जो है B के बराबर है, O जो B के बराबर है, इस हिसाब से कंक्लूजन A और B के बीच में क्या आ जाएगा? इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, ये निकलेगा A जो है B से बड़ा, छोटा और इक्वल है। अब देखिए इसमें दोनों अलग अलग आ गए ना, तो ये सिंबल दोनों इसमें मिल रहा है ना इसमें मिल रहा है, लेकिन A जो है B के, इसके दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। A जो है B के बराबर है और दूसरा A जो है B से छोटा है। एक तो आपका यहाँ पे इसके हिसाब से टैली हो गया इसके पॉसिबिलिटी में, लेकिन दूसरा जो है A जो है B से छोटा है, यहाँ भी ये आपका टैली हो गया। तो यानी कि ये जो केस आपका जनरेट हुआ ये इधर और में चल जाएगा, इधर और में। ठीक है, तो जब भी इधर और कंक्लूजन 1 या सेकेंड का बात आती है तो ऑप्शन नंबर सी फॉलो होता है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर देख, इस कंक्लूजन के आधार पे ये रिजल्ट आया और इनकी पॉसिबिलिटी अगर ये दोनों से फॉलो होता है तो फिर इधर और का बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। ठीक है, A is equal to B and B is greater than A, ये दोनों कंक्लूजन उसे सेटिस्फाइड थे। उसके कंक्लूजन में पॉसिबल कंक्लूजन से अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर इधर और का आता है। देखिए अब फोर्थ में चलते हैं, B और T का रिलेशन और K और M का। देखिए B यहां पे है और T यहां पे है, इसमें B नहीं है लेकिन T सिर्फ है, इसमें B है लेकिन T नहीं है। तो अब देखते हैं कि B यहाँ का O और B के साथ रिलेशन है और T का भी O के साथ रिलेशन दिख रहा है। ये पोर्शन देखिए O जो है और T का रिलेशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये साइन ऐसे है तो B का O के साथ रिलेशन करके भी हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। समझिए O जो है T के साथ में डायरेक्ट डिफाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिंबल इधर घुमा है, ये सिंबल इधर घुमा है, और B जो है O के साथ में डिफाइन तो कर पा रहा है लेकिन इसके साथ में आके डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसलिए B और T के बीच में हम कॉमन रिलेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। सेकेंड देखिए K और M का। देखिए K जो है बड़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू R है, ये दिख रहा है, ये K इज ग्रेटर देन इक्वल टू R
अब देखिए के और आर का तो रिलेशन मिल गया, और आर का एम के साथ में, आर का एम के साथ में रिलेशन है क्या? ये देखिए एम इज लेस देन इक्वल टू ओ इज लेस देन इक्वल टू आर, तो हम बोल सकते हैं आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आर जो है एम से बड़ा और बराबर है ये पोर्शन एम के साथ में, तो ये रिलेशन आपका ये बना। और इस आधार पे देखिए क्या के एम से बड़ा है क्या के एम से बड़ा है लेकिन वो इक्वल के साथ में है, ये क्या होगा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये कंक्लूजन होंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सिंबल अगर दोनों साथ में मिल गए ये भी ये साथ में फॉलो करेगा, इसका जो कंक्लूजन बनेगी ये बनेगा ना कि ये बनेगा। इस हिसाब से ना तो ए फर्स्ट और नहीं सेकेंड, अगर ये दोनों केस नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये 4 कंक्लूजन्स हैं जिसको आप आराम से समझिए, छोटी छोटी बात को ध्यान में रख के इक्वेशन को बनाना पड़ता है, और उसको बना के आप आंसर आसानी से ला सकते हैं। कोशिश करेंगे एक और वीडियो छोटा सा लेके आए जिसमें पूछा हुआ क्वेश्चन सेकेंड टाइप का, ये तो इक्वेशन बेस्ड हो गया, अब कोड बेस्ड का जो होता है उसको लेके हम आए। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, अच्छे से इसको एंजॉय करिए, और इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखिए ताकि आपका पढ़ना हमारा पढ़ाना यूजफुल हो जाए। सो थैंक यू, और मस्त रहिए, एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके।